नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज है 17 मार्च 2022। आज के बिहार करंट अफेयर्स साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने जो रिवीजन सीरीज चलाने की शुरुआत करी है उसका हमने शुरुआत कर दिया है। अब ये हो चुका है। ठीक है, वीडियो के फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मॉक टेस्ट के नाम से। अब बिल्कुल ये मॉक टेस्ट ही है। आपको सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा बहुत दिमाग नहीं यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा आपको इधर नोट्स बनाना, ये करना, वो सब चीज़ें कुछ नहीं करना है। अब सिंपली आपको बैठना है इत्मीनान से। जो भी क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पे वहाँ पे उस वीडियो में दिखा रहा हूँ उस पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और फिर अब मैं उसका आंसर बताऊँगा तो फिर वो आपके माइंड में बैठता जाएगा। तो इसी तरह से वो प्रोसीजर चलता रहेगा हर शाम 7 बजे। और ये जो वीडियो है, जो सुबह में आपको हर दिन का करंट अफेयर दिया जाता है, ये है आपका हर सुबह 7 बजे और वो हर शाम को 7 बजे। ये जो वीडियो है बिहार करंट अफेयर्स विद नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, ये आपका पूरे साल चलता रहेगा। एग्ज़ाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन पर्पस से आपको चलाया गया है। इस 50 दिनों में मैं करंट अफेयर्स को पूरा करवाना चाहता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क विल बी सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क बिहार के किस ज़िले में स्थापित किया जाएगा? तो ये सेटअप करना है पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की बात करी जा रही है। टेक्सटाइल की बात करी जा रही है, कपड़ों की बात करी जा रही है। तो ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? टेक्सटाइल पार्क। और ये बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क होगा और ये होगा वेस्ट चंपारण में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली है क्या कि प्रधानमंत्री का ये योजना है, ये स्कीम है कि टेक्सटाइल पार्क हम इस्टेब्लिश करेंगे पूरे देश में। ठीक है, उसमें से 7 पूरे देश में सेटअप करना है, 7 टेक्सटाइल पार्क। और इसमें से एक जो टेक्सटाइल पार्क है वो बिहार में होगा और वो कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। और वेस्ट चंपारण में जो पीएम टेक्सटाइल पार्क सेटअप किया जा रहा है वो 1719 एकड़ लैंड एरिया में ये सेटअप किया जाएगा, जिसमें जो कॉस्ट आ रहे हैं वो 4445 करोड़ रुपए आ रहे हैं। यानी कि 4445 करोड़ रुपए के खर्च आ रहे हैं, जिसमें जो बिहार सरकार है उसका 51% शेयर रहेगा और बाकी के 49% जो शेयर है वो कौन देगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे करेगी, ये जो पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए। ऑब्वियसली टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे कपड़े बनाने से लेकर बेचने तक का सब पूरा इंतज़ाम इसमें किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट will start डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स? कौन सी राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों के डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी? मतलब आपके दरवाजे तक ये जो है लैंड रिकॉर्ड्स का जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स है वो पहुंचाएगी। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट? ये है बिहार सरकार। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो भी लैंड्स हैं उनके रिकॉर्ड्स बिल्कुल डिजिटाइज कर दिया जा रहा है और उन सब चीज़ों के लिए मैप्स, जैसे लैंड का मैप्स वगैरह सब कुछ, खाता बयान सब कुछ अब डिजिटल हो जाएगा बिहार में। ठीक है, और ये ऐसा करने वाला, डिलीवरी ऑफ डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स एट योर डोर स्टेप करने वाला, ये देश का पहला राज्य बन जाएगा। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द 11th खेल महाकुंभ? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसको किया है अहमदाबाद में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर और अहमदाबाद है गुजरात में। ठीक है, हालांकि ये जो खेल कुंभ है इसकी शुरुआत
गुजरात में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चीफ मिनिस्टर के तौर पर थे गुजरात के, उस वक्त ही इस खेल महाकुंभ को इन्होंने शुरुआत करा है। इस बार 11th खेल महाकुंभ वहाँ पे से एक्चुअली ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें 16 स्पोर्ट्स होंगे, 16 खेल होंगे और करीबन 13 लाख पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पीएम मोदी ने रिसेंटली हैदराबाद में इनॉग्रेट किया है द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। और ये स्टैचू किसकी है? तो रामानुजाचार्य की। ठीक है, पीएम मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, एक्चुअली लॉन्च किया है इंदौर में, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर में गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन गैस जो लॉन्च किया गया है सीएनजी के लिए। ठीक है, कुमुदबेन मणिशंकर जोशी हैज़ पास्ड अवे एट 88। शी वॉज फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो कुमुदबेन मणिशंकर जोशी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका। वो पूर्व राज्यपाल थी किस राज्य की? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। 1985 टू 1990 ये राज्यपाल रही हैं। कौन? कुमुदबेन मणिशंकर जोशी। किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, अच्छा, तो प्रेजेंट में कौन हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल? वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। रिसेंटली कुछ इम्पोर्टेंट लोग जिनका निधन हो गया है, जैसे बप्पी लाहिरी, ये सिंगर भी थे, म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, जिनका ओरिजिनल नाम था अलोकेश लाहिरी। इनका रिसेंटली डेथ हो गया है। मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया। कौन? मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया, जो कि एक माउंटेनियर थे, पर्वतारोही थे। ठीक है, 1965 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी। इनका भी निधन हो गया है। एक फुटबॉल प्लेयर हैं सुभाष भौमिक। ठीक है, इनका भी निधन हो गया है। इन्होंने 1970 में एशियन गेम्स में, जो कि बैंकॉक में हुआ था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एक हैं प्रवीण कुमार सोबती। कौन है ये? प्रवीण कुमार सोबती एक एक्टर थे, जिन्होंने भीम का रोल किया था। महाभारत जो सीरियल आई थी बी.आर. चोपड़ा की, उसमें भीम का रोल किया था और इनका रिसेंटली निधन हो गया है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ल्यूक मॉन्टेग्नीर। ठीक है, क्या है? ल्यूक मॉन्टेग्नीर। ये वही पर्सन थे जिन्होंने HIV वायरस को डिस्कवर किया था। और पता है आपको, एड्स जो बीमारी होती है, ये HIV वायरस के कारण ही एड्स होती है। और इस वायरस को डिस्कवर किसने किया था? ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने। और ल्यूक मॉन्टेग्नियर के साथ एक और पर्सन थे। तो ल्यूक मॉन्टेग्नियर का तो निधन हो गया है, लेकिन एक और जो पर्सन है उन्हें भी जानिए कि दोनों साथ में मिलकर HIV का डिस्कवरी किया था। एक हैं फ्रैंकोइस बैरे सिनोशी।
फ्रेंकोइस बेरेशिनोशी और ल्यूक मॉन्टेग्नियर, ये दोनों मिलकर HIV का डिस्कवर किया था और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है बहुत पहले ही। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल माई ईव, ईव मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर इलेक्ट्रिक ऑटोज़। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है? तो ये राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश की गवर्नमेंट है, दिल्ली। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दिल्ली के ऑब्वियसली हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, और रिसेंटली आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल करी है और 2 पार्टियों को बिल्कुल साफ कर दिया है। वहाँ पे ना बीजेपी टिक पाई और ना ही कांग्रेस। तो ये साफ करके आम आदमी पार्टी यहाँ पे जीत गई। और अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ किन्होंने ले लिया है? भगवंत मान, और ये एक कॉमेडियन थे। जी हाँ, ये एक कॉमेडियन थे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 15 मार्च को हम हर साल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली जो बेसिक राइट्स है सभी कंज्यूमर्स के, उपभोक्ताओं के, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं। थीम भी याद रखिएगा, इस साल 2022 का क्या है थीम? फेयर डिजिटल फाइनेंस। क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी? चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस कमेटी, चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी के चेयरमैन अब बन चुके हैं जस्टिस AK सिकरी। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जस्टिस AK सिकरी को अपॉइंट किया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी, क्योंकि इसके पहले जो चेयरमैन थे, कौन थे इसके पहले चेयरमैन? रवि चोपड़ा। तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो इसलिए अब इन्हें AK सिकरी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अच्छा, ये था क्या चार धाम प्रोजेक्ट? देखिए, उत्तराखंड आपको मालूम होगा, उत्तराखंड जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ गॉड। तो वहाँ पे 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट धाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होलीएस्ट कहिए कि लैंड है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और फिर केदारनाथ। ये 4 धाम बोला जाता है, जिसको ये चारों जो है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आइडिया क्या था कि ये जो चारों है ना, बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ, यमुनोत्री, ये चारों को हम ना हाईवे से जोड़ देंगे। ठीक है, हाईवे बनाएंगे, और हाईवे इस तरह का बनाएंगे ताकि जिस तरह के भी मौसम यहाँ पे हो, हाईवे वर्क करे। ठीक है, मतलब कि आप समझ सकते हो, अब उत्तराखंड में तो पहाड़ी इलाका हुआ, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कभी संकरा, हर जगह तरह से अब उस पर बनाना है। तो यहाँ पे ये हो रहा था कि इन्वायरमेंट कंसर्न के कारण, यानी कि इन्वायरमेंट से खिलवाड़ होगा, क्योंकि आपको पता होगा 2013 में जो है कितना बड़ा त्रासदी आया था उत्तराखंड में। तो इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ एक महंगा पड़ता है, तो वो भी एक कंसर्न है। और ऑब्वियसली डेवलपमेंट भी करना एक ज़रूरी है आज के वक्त में। तो इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट अब इस कमेटी, चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी के लिए चेयरमैन अपॉइंट करिए कि अब बताइए कि क्या इसमें पॉसिबल तरीका हो कि चार धाम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए।
हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कौन? एन.वी. रमन। और आपको मालूम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में 34 जस्टिस होते हैं, यानी कि, और जिसमें एक जो होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑथर्स ट्रांसलेटेड हिंदी नॉवेल टॉम्ब ऑफ सैंड हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़? किस लेखक के अनुदित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये जो टॉम्ब ऑफ सैंड है, ये बुक, ये इसकी हिंदी क्या है? ये हिंदी का एक अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, और वो हिंदी कौन सा है? तो रेत समाधि। ठीक है, रेत मतलब आप समझ रहे हो बालू वगैरह, तो रेत समाधि हिंदी वर्ज़न है। तो इसका इंग्लिश वर्ज़न करने के लिए गीतांजलि श्री को यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये उन में शामिल है 13 किताबों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए नामित किया गया है। सिर्फ अभी नॉमिनेशन में गया, ठीक है, अभी जीता नहीं है, नॉमिनेशन किया गया 13 किताबों को पूरी दुनिया से, उसमें एक टॉम्ब ऑफ सैंड भी शामिल है। इसरो विल सेलेक्ट हाउ मैनी स्टूडेंट्स फॉर द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए इसरो ने कितने छात्रों का चयन किया है या फिर करेगा? तो ये कर दिया गया है 150 स्टूडेंट्स का, ठीक है, 150। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए है क्या, इसरो का एक प्रोग्राम है, यह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको मालूम होगा ये भारत की स्पेस एजेंसी है, स्पेस पे काम करती है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, जैसे 9th क्लास के बच्चे हैं, इनको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी देने के लिए, उन्हें स्पेस के बारे में जानकारी देने के लिए, उस तरह से कुछ साइंटिफिक चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए, ताकि इनका इंटरेस्ट जो है वो साइंस में बढ़े। ठीक है, वो साइंस के लिए उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़े। स्पेशली हम कहें तो जो रूरल एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसमें 150 स्टूडेंट्स को पूरे देश भर में से सेलेक्ट किया है इसरो ने। और ये देखिए इसका जो कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है, वो है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। युवा विज्ञानी कार्यक्रम, अब इसका जो है शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे लिखा जाता है यू वी और का। कैसे? यू वी का। अब से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो युविका प्रोग्राम है ये किस स्पेस एजेंसी का है। ठीक है, तो आपको बताना है इसरो। रिसेंटली इसरो के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं एस सोमनाथ। इसके पहले कौन थे? के शिवन थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी विल कम अप इन विच सिटी? भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पे बनेगा? तो ये भारत का एक ऐसा पहला कोई मेडिकल सिटी बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है इंद्रायणी मेडिसिटी, और ये बनेगा पुणे में। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। 300 एकड़ ऑफ लैंड एरिया में ये बनने वाला है। ठीक है, और पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और पुणे ही हेडक्वार्टर है सीडैक का। और सीडैक रिसेंटली ये अनाउंस किया गया कि सीडैक
पटना में भी ओपन करेगा अपना 14th सेंटर। नेक्स्ट, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप कॉन्क्लेव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का ये इसने ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्टअप के लिए ये कॉन्क्लेव अपॉइंट किया गया था, सॉरी ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अच्छा, तो ये जो कॉन्क्लेव है इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? ऑब्वियसली जो इसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, ये हैं अभी मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इन्होंने सेलेक्ट किया है 100 स्टार्टअप्स। ठीक है, जिससे कि 20 लाख लोगों को सपोर्ट मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे सरकार स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ जीआई टैग्ड हैंड नोटेड कश्मीरी कारपेट्स हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री। जीआई टैग वाले हाथ से बुने हुए कश्मीरी कालीनों की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो कहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है इसको एक्सपोर्ट किया गया है जर्मनी में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो है जम्मू कश्मीरी कारपेट से स्पेशल कारपेट है, और जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है ऑलरेडी। 2016 में ही इसको जीआई टैग मिल चुका था। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।